अखंड ज्योति गायत्री ज्ञान रथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। सभी को प्रणाम। यद्यपि दक्षिणेश्वर मंदिर की संस्थापिका रानी रासमणी और उसके दामाद मथुरा बाबू को यह निश्चय हो गया था कि रामकृष्ण सिद्ध पुरुष है और इस कारण वे उनके प्रति अत्यंत श्रद्धा रखते थे। उस समय परमहंस देव की आयु 24-25 वर्ष की थी। उनका शरीर बहुत बलवान था और सुंदरता को देखकर दर्शक तुरंत आकर्षित हो जाते थे। इस प्रकार उस समय वे पूर्ण युवक थे। उस पर लोग उनसे 5 वर्ष के बालक के समान व्यवहार किया करते थे। स्त्रियां उनके पास आने जाने में जरा भी संकोच नहीं करती थी। तो भी मनुष्य का मन ऐसा दुर्बल और अविश्वासी होता है कि अंत में इन लोगों ने परमहंस देव की परीक्षा ले ही डाली। कलकत्ता के मछुआ बाजार में रहने वाली लक्ष्मी बाई नामक एक वेश्या से पहले सलाह करके मथुरा बाबू परमहंस देव को उसके घर ले गए। लक्ष्मीबाई ने 15-16 सुंदर युवती वेश्याओं को अर्धनग्न अवस्था में एक कमरे में इकट्ठा कर रखा था। परमहंस देव को उस कमरे में ले जाकर मथुरा बाबू धीरे से दूसरे कमरे में चले गए। परमहंस देव इन दिनों बिल्कुल नग्न अवस्था में रहते थे। शरीर को ऊपर से केवल एक चादर से ढक लेते थे। ऐसी युवतियों के रूप, लावण्य और हाव भाव से योगियों के मन में भी विकार उत्पन्न हो जाता है। फिर आज तो वे परमहंस देव की परीक्षा के लिए तरह तरह की युक्तियां कर रही थी। श्री रामकृष्ण जैसे ही कमरे में पहुँचे, उन्होंने उनके बीच में खड़े होकर माँ आनंदमयी कहकर मस्तक नवाया और यही शब्द बार बार उच्चारण करते करते समाधि अवस्था में पहुँच गए। उनके नेत्रों से लगातार प्रेमांसु बह रहे थे। उनकी ऐसी अवस्था देखकर वेश्याएं भयभीत हो गई। कोई उनकी हवा करने लगी, कोई अपराध समझकर क्षमा मांगने लगी। यह दृश्य देखकर मथुरा बाबू अत्यंत लज्जित हुए और उस दिन से उनकी भक्ति परमहंस देव के प्रति और भी दृढ़ हो गई। घटना के पश्चात इस श्यालु स्वभाव के व्यक्ति अन्य प्रकार से निंदा करने लगे। कुछ लोगों ने कहा, परमहंस देव सिद्ध नहीं है, वरन स्नायु रोग के कारण उनके पुरुषार्थ की हानि हो गई थी और नपुंसक हो जाने से वे कुछ करने लायक ही नहीं है। इस पर रानी ने फिर उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। इस संबंध में परमहंस देव ने एक बार कहा था, मैं अपनी कोठरी में सो रहा था कि 2 स्त्रियां मेरे पास आई। पहले तो उन्होंने मुझसे इधर उधर की बातें की, फिर खुल्लम खुल्ला मेरे अंग का स्पर्श करके काम चेष्टा करने लगी। मैं माँ पुकार उठा और बेसुध हो गया। जब मुझे चेत हुआ तो देखा कि वे स्त्रियां मेरे चरण पकड़कर रो रही थी। मैंने तुरंत अपने चरण खींच लिए और माँ आनंदमयी कहकर नमस्कार किया। इसके बाद वे बार बार क्षमा मांगकर चली गई। इस प्रकार परमहंस देव ने प्रलोभनों के 2 मुख्य आधारों का आरंभ से ही निराकरण कर दिया। आजकल के उपदेशक और नेता बनने वाले इन विषयों में कैसे कच्चे होते हैं, यह किसी से छिपा नहीं। फिर यदि हमारा कार्य क्षण स्थायी हो अथवा हमको प्रायः असफलता का मुंह देखना पड़ता हो, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। परमहंस देव नारी मात्र को जगदम्बा का अंश समझकर माता ही कहते थे। वे काली की मूर्ति के सम्मुख खड़े होकर प्रार्थना करते थे, माँ अविद्या भी तू है, गृहस्थ की कुलवधू भी तू है, मछुआ बाजार की वेश्या भी तू है। माँ, दोनों रूपों में तू मेरी माता है, मैं तेरी संतान हूँ। स्वामी विवेकानंद ने परमहंस देव के उन शिष्यों से जो प्रायः गुरुजी के समान काम करने की बातें किया करते थे, कहा कि परमहंस देव के समान काम करना अथवा उनके रास्ते पर बराबर चलते जाना हंसी खेल नहीं है। न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। वे महीनों तक युवती स्त्री के साथ शयन करते रहे, फिर भी उनके मन में किसी प्रकार की विकार वासना उत्पन्न न हुई। यह मनुष्य के वश के बाहर की बात है। इस प्रचंड आध्यात्मिक शक्ति का ही परिणाम था कि उस समय के बड़े बड़े नवशिक्षित भी इस अनपढ़ साधु को भगवान कहकर पूजने लग गए थे। शीर्षक समाप्त। पुस्तक का नाम युग चेतना के सूत्रधार स्वामी रामकृष्ण परमहंस। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। अगर आपको हमारा ऑडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे ऑडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।
धन्यवाद।